ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी का हुक्म हुआ है सत्संग शेयर करने के लिए। वैसे तो मेरी हम औकात ही नहीं है कि कुछ भी हम बोल पाए। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं शेयर करूँगी। गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई थी 2018 में एंड इट टुक मी अ वाइल टू कनेक्ट विथ हिम। मेरे मदर जाते होते थे सत्संग में। उन्होंने जाना शुरू किया किसी के साथ और उन्होंने आके बताना मुझे गुरुजी के बारे में, सत्संग के बारे में, और बोलना कि तुम भी ज़रूर चलो। और मैंने हमेशा बोला कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी और कमिटमेंट्स हैं। आप जाके बता देते हैं तो ठीक है। फिर हमारे एक और आंटी थे, फ्रेंड्स थे, 2-3 आंटियाँ, उन्होंने बोला नहीं, एक बार ज़रूर होके आओ तो तुम्हें पता चलेगा, तुम फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। तो वैसे तो जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती आप कहीं नहीं जा सकते। तो मे बी गुरुजी अपना टाइम ले रहे थे और मेरे मुंह से हमेशा ना ही निकल रहा था। तो एक बार मेरे मदर सत्संग से होकर आए और लंगर प्रसाद घर लेकर आए। और अगले दिन मुझे उन्होंने बोला कि तूने लंगर प्रसाद नहीं खाया। तो मैंने बोला कि दे दो। तो मुझे बोलते हैं कि गरम वगैरह गरम कर देती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, ऐसे दे दो, कोई नहीं, मैं खा लूँगी। और मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में उस समय ग्रहण किया। और उसी रात को गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए ड्रीम में। और उस समय मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर गुरुजी ने पूरे दर्शन दिए। सिंहासन पे बैठे हुए हैं गुरुजी और मैं उनको मैंने देखा है। तो सुबह मैंने शेयर किया कि ऐसे हुआ है। तो रियलाइज़ किया कि जब आपके मन से हानि निकल रही है और गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो उन्होंने ऐसे कनेक्ट करना मुझे शुरू किया। तो भी मैं अभी इतना कन्विंस नहीं हो पा रही थी। और मैंने फिर भी सोचा कि अच्छा ठीक है, जब भी होगा, जैसे भी होगा, हम चलेंगे। तो एक दिन ऐसे ही घर में किसी आंटी ने, जो कि गुरुजी की वो संगत हैं, उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ रखा था, जस्ट फॉर 3-4 संगत। और मेरे मम्मी भी जा रहे थे। तो मुझे वही जो आंटी लेके जा रही थी मेरी मदर को, उन्होंने बोला कि तुम भी चलो। तो मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा। तो बोलते नहीं नहीं, तुम चलोगी ना तो ठीक हो जाएगी। तो मैं चली गई। और सुखमनी साहब मैं खुद भी बहुत बार पहले पढ़ा हुआ है मैंने, तो मुझे पता है कैसे मतलब होता है सुखमनी साहब का पाठ। तो मैं चली गई। उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग लगाया और ऑडियो, और हम सुन रहे हैं। तो मुझे वहाँ उन्हें आंटी ने चाय प्रसाद लेने के लिए बोला। और गुरुजी को पता है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में चाय नहीं पी थी। और सिंस आई वाज बोर्न नेवर हैड अ कप ऑफ टी इन माय लाइफ। तो मेरे को आंटी बोलती हैं कि चाय प्रसाद लो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं पीती हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये मेडिसिन है, पियो, जो तेरे को दर्द हो रही है, जो भी तेरे तबीयत ठीक नहीं हो, सब ठीक हो जाएगी। तो मतलब अब फर्स्ट टाइम आप ज़िंदगी में जो आपने कभी कुछ टेस्ट नहीं किया, आप उसको टेस्ट करने जा रहे हो। तो मैंने जैसे भी गुरुजी की जैसे आज्ञा हुई, मैंने चाय प्रसाद ले लिया। तो और फिर उस दिन मेरे जो भी नीचे ऐसे पेन हो रहा था, मैं डिस्कम्फर्ट था थोड़ा। तो मैंने जैसे पाठ खत्म हुआ तो मैंने बोला चलो चलते हैं। जबकि वो दर्द उसके बाद मेरा ठीक हो गया। पर ये तो सेकंड टाइम गई थी। उससे पहले जब एक बार सत्संग हॉल में हो रहा था तो मैंने बोला अपनी मदर को अच्छा मैं भी चलती हूँ। तो मैं अपने मदर के साथ गई और मुझे कोई पता नहीं, वहाँ पे मैं ऐसे बैठ गई। हॉल में सत्संग हो रहा है, शब्द चल रहे हैं, सामने उन्होंने प्रोजेक्टर में लगाया हुआ था गुरुजी के सब पुराने वीडियोस दिखा रहे हैं। तो
साथ में म्यूज़िक के साथ, मतलब शब्द के साथ वो सारा पूरा चल रहा है। तो मैं बड़ा लॉस्ट होके वहाँ बैठी रही कितनी देर, और देखती रही कि सब क्या हो रहा है, कैसे करते हैं। और वहाँ पे चाय प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। उस दिन मैंने चाय प्रसाद नहीं लिया, और उन्होंने भी, संगत जो सेवादार थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो वो अटेंड करके मैं आ गई। कोई मतलब कुछ ज़्यादा नहीं मतलब फील हुआ या एक्सपीरियंस किया। तो फिर वहाँ पे सत्संग सुना, किसी ने शेयर किया कि उनको कैसे पीआर मिला, कैसे गुरुजी ने सारा उनका हेल्प किया, और एक ही दिन में उन्होंने ऐसे ईमेल खोली और उनको पीआर का लेटर आया, तो उसके लिए वो शुक्राना सत्संग कर रहे थे। तो ऐसे मेरी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई। और फिर ऐसे फिर एक और सत्संग कहीं था, वहाँ आंटी बोलती है चलो, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो मैं चली गई, और उस समय मदर नहीं मेरे गए क्योंकि वो बिज़ी थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं अकेली चली जाती हूँ। वहाँ पे सत्संग अटेंड किया, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो चुका था। और जैसे ही सत्संग ख़त्म होके हम लंगर प्रसाद सब करके बाहर जब निकले जाने के लिए, और मैं बाहर आके बड़ी ज़ोर से मेरा उसमें कंक्रीट में पैर फंस गया और मैं ज़ोर से गिरी। तो मेरे आगे जो 2 और आंटियाँ जा रही थी, उन्होंने भी देखा कि मैं सत्संग से बाहर आई हूँ, तो बोलते हैं आप ठीक हो। और मैं मतलब थोड़ा सा पेन, ऐसे 2 ब्रूजेस थे। तो गुरु सब ने बोला कि गुरुजी ने आपके ऊपर कोई आया, कष्ट काटा है। उस समय मेरे को ऑनेस्टली कोई नॉलेज नहीं थी, ये कष्ट काटना क्या होता है, ये सब कैसे होता है। तो अब गुरुजी के साथ जुड़ के सबसे बड़ी बात जो सीखी है, थैंक यू करना, शुक्राना करना, जो हम पहले कभी नहीं करते थे। इवन दो आई एम लिविंग इन द कंट्री, in the city where when I came here, my brother-in-law told me कि first thing you should know when you go to Melbourne कि जो भी कुछ करे तुम्हारे लिए, तुमने थैंक यू ज़रूर बोलना है। वहाँ थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या पता था कि गुरुजी ने तो हमें शुरू से सिखाया था, पर हमें आदत पड़ रही थी। मगर हम सिर्फ जिसके पास जाते थे कस्टमर मतलब कोई किसी के पास गए शॉपिंग करने और चीज़ ली, उसको थैंक यू बोलते थे। आपस में एक दूसरे को या किसी कभी भी गॉड का थैंक यू कभी सीखा ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। बस क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि आप गुरुजी आप कस्टमर को या किसी को जिसको भी मिलोगे, जो भी आपकी कुछ हेल्प करेगा, आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है, अदरवाइज़ यहाँ पे लोग फील करते हैं। तो गुरुजी के साथ जुड़ के सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने लर्न की है, शुक्राना। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, शुक्राना ज़रूर करना है। जब मैं ऐसे मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और मैं जा रही थी, मेरे हाथ में लैपटॉप था, इधर मेरे हाथ में पर्स था क्योंकि मैं लेट हो रही थी, और मैं नीचे जा रही, मेरा पैर फिसल गया। एंड माई हाउस हैज़ गॉट 17 स्टेयर्स, मगर मैं फर्स्ट स्टेयर पे गिर के ऐसे बैक पे अपने गिर गई, और मेरे मुंह से एकदम से निकला शुक्राना गुरुजी, कि मैंने देखा कि अगर मैं सारी सीढ़ियाँ फिसल जाती तो क्या होता। और ये मतलब नहीं तो पहले हम क्या बोलते थे, ओहो हाय रब जी, मैंने हुणे तुसी गिरना सीगा, हुणे ही मुझे जाना है, ऐसे बोलते थे। मगर अब कुछ भी हो जाए, ज़रा सा भी जो भी होता है, उसके बाद देखते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा हो जाता तो गुरुजी ने एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है कि हर चीज़ में शुक्राना करो। जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सब का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। और सुख दुख हर चीज़ में शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी के तो हर चीज़ में, हर बात में, ब्लेसिंग में, सब में शुक्राना ही हमें सिखाया गया है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव लर्नड इन माय लाइफ आफ्टर कनेक्टिंग टू गुरुजी के। और ऐसे ही अब गुरुजी के साथ जुड़ के और चीज़ जो लर्न की है कि चिंता नहीं करनी। फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम करते हैं जब भी कुछ संकट आता है। पर जैसे कोविड आया लास्ट ईयर, तो गुरुजी ने ज़रा भी ऐसा बिज़ी करा गुरुजी ने कि हमें कोई टेंशन, मैं देखती नहीं थी, न्यूज़ नहीं देखती थी, कुछ सुनती नहीं थी। तो ये चीज़ मैंने लर्न की है। और गुरुजी ने सिखाया कि किसी की परवाह नहीं करनी है, कोई कुछ भी बोले, तुमको हर काम अच्छा करना है। तो कई बार हम फिर भी गलत कर जाते हैं, पर फिर याद आ जाता है, जब कई बारी गुस्सा आए या किसी के लिए कोई नेगेटिविटी आए, फिर याद आ जाता है कि गुरुजी मना करते हैं, पर फिर भी हम करते हैं। आई एम श्योर कि गुरुजी धीरे धीरे हमें सिखाएंगे, और धीरे धीरे हम वहाँ पे इट विल टेक टाइम बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, एंड वन डे आई एम श्योर के वी विल गेट देयर। तो जो मेरा
बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कि, और मैं 2018 में जुड़ी। मेरे को जो लोग जो संगत जानती है वो पहले से बहुत जुड़े हुए हैं, पर मैंने जो आसपास सब जुड़े हुए थे पहले से, जाते भी थे, कभी किसी से सुना नहीं कि वो अपने घर में सत्संग करा रहे हैं। तो मैं 2019 में मेरा एनिवर्सरी होता है फरवरी में, मेरी एनिवर्सरी और my older son's birthday on the same day. And we had a tradition for last 10, 15 years, approximate 10, 12 years. उस दिन हम सभी छुट्टी लेते हैं और हमारे घर में पंडित को बुला के प्रॉपर पूजा होती है। इतने सालों से ऐसे हुआ। 2019 में आई डोंट नो हाउ गुरुजी ब्लेस्ड अस, मेरे मन में ऐसे आया कि क्यों नहीं उस दिन हमारे घर में सत्संग किया जाए। जबकि मैं उस समय कोई ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था, पर मेरे मुंह से गुरुजी ने निकलवाया और मैंने किसी संगत से जो करती थी सत्संग उनसे बात की और उन्होंने बोला कि हाँ ज़रूर आप कराइए और हम आपकी हेल्प करेंगे। और वो 2019 में एनिवर्सरी वाले दिन हमारे घर में शाम को सत्संग हुआ। मेरी फैमिली नहीं जुड़ी थी उस समय, कोई नहीं, पर मैंने सबको बोला कि हमने ऐसे सत्संग करना है। एंड that was the most amazing thing happened in my on my anniversary. गुरुजी ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया। और अब बच्चे मेरे, जब शाम को ऐसे सब हो रहा था तो बच्चे मेरे पूछते हैं मेरे बेटे के, ये क्या पूजा, कोई तो पंडित नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ तैयारी नहीं की है, तो ये क्या हो रहा है? तो मैंने बोला नहीं, ये गुरुजी का सत्संग है। तो उस दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे केम टू नो अबाउट गुरुजी। और अच्छे से सत्संग हुआ। संगत भी, हमने उस समय, मेरे को थोड़ा घबराहट थी कि ज़्यादा संगत हम बुला पाएंगे कि नहीं, तो हमने थोड़े से संगत के साथ में, और जिस संगत ने हेल्प किया, सारा स्वरूप लेकर आए, चरण लेकर आए। मेरे घर में कुछ नहीं था उस समय, और उन्होंने सारा प्रिपरेशन एक दिन पहले आके सब मेरे साथ कराया और सब ने मिल के, सारी संगत ने मिल के सब पूरा सत्संग की तैयारी की और अच्छे से सत्संग हुआ। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तब से अब हमारा ट्रेडिशन गुरुजी ने बदल दिया। 20 में भी एनिवर्सरी वाले दिन सत्संग हुआ, और इस साल भी क्योंकि वो सत्संग लास्ट सत्संग था लॉकडाउन से पहले, उसके बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया। और 21 में भी हमारे लॉकडाउन चल रहा था, पर फिर भी गुरुजी ने, उस समय 5 संगत अलाउड थी, तो 5 संगत के साथ मिलकर सत्संग हुआ। तो ये गुरुजी की बहुत मेहर है, उनका बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने आज्ञा दी और उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम सत्संग करा सकें और सेलिब्रेशंस उनके साथ कर सकें। तो थैंक यू गुरुजी। सत्संग तो रोज़ होते हैं, एवरी मिनट होते हैं, क्योंकि आप जो भी कुछ सोचते हो गुरुजी कैसे एक पल में सब कुछ सही कर देते हैं। और कई बार कोई ऐसी चीज़ आती है कि वो सालों साल चलती है, वो नहीं ठीक होती है। अब समझ आ गई है गुरुजी के साथ रह के कि इसमें भी कोई भलाई है, कोई टाइम है कि जब गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो गुरुजी के साथ जब मेरा 2018 एंड में, मेरे को एट माई वर्क वी हैड अ restructure going on, and we were told कि either you want to stay or you want to leave the organization and you will get the redundancy and everything. That was the worst time because every day मैंने पहले सोच लिया था कि जब ऐसे होगा इस बार मैंने I am gonna quit the job, I'm gonna leave and gonna take the money and start somewhere else, you know. तो सब कुछ डिसाइड हो गया था, मैंने भी और अंकल ने डिसाइड कर लिया कि इस बार पैकेज मिलेगा तो आई एम गोना टेक इट, नॉट गोना थिंक ट्वाइस, सब डिसाइड हो गया। बट व्हेन द मोमेंट केम, व्हेन द होल प्रोसेस वाज गोइंग ऑन, एवरी वीक आई वाज हैविंग डिस्कशंस विद माय द बिग बॉस कि शुड आई स्टे और शुड आई गो, शुड आई स्टे और शुड आई गो। और वो भी बहुत बोले, समझाया उन्होंने कि इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। तो ये सोचते सोचते 2-3 मंथ्स हो गए, डिसीजन नहीं ले पा रही थी मैं। फिर मैंने सोचा कि अच्छा जब टाइम आएगा देन वी विल थिंक अबाउट इट। तो ऐसे एक बात, काम पे हमारे उस समय सेशंस चल रहे थे बिकॉज
they were giving us sessions, if we leave, have to look for another jobs and all that. And वहाँ पे I met my old colleague, who I never saw her like for years. और वो मुझे मिलती है और मैं उससे बात कर रही हूँ, और वो भी मेरे सेम एज ग्रुप और सेम उसको टाइम हो गया था ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो हेलो हाय करते करते मैंने बोला तुम तो पक्का पैकेज ले रही होगी. And she started talking to me. She said, no, I'm not taking the package. She said, I know it's a good money, everything, but I'm not, because the age group I am in, I have to start all over again outside. Here I've got a good job, I'm getting a good salary. And वो पैसे आएंगे 2 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे और फिर मुझे दोबारा से जॉब ढूंढना. I don't think so. I will start all over again. पता नहीं कैसे उन्होंने वो सारा pros and cons बताए कि because I've been with the organization for 26 years, so I was going to get a really good money. तो उन्होंने जब ये सब समझाया तो मैंने घर आके I talked to my uncle and he said, she's got a point. कि हमारा अब इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने हॉलीडेज हैं, इतना कुछ है, जब दिल करे हम जा सकते हैं, सिक लीव है, और ये सब पैसे लेके उसके बाद मेरे को तो स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से. तो हमने जो प्लानिंग की हुई है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब मर्जी छुट्टी लेंगे, तो फिर हमने सोचा अच्छा ठीक है, मे बी आई माइट स्टे. और जब आप मानोगे नहीं संगत जी, जब टाइम आया फाइनल करने का, मुझे आज जैसे जवाब देना था टू साइन द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग कि आई एम गोइंग और आई एम स्टेइंग. मैंने इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ कर लिया, बॉस टाइम भी निकल गया, फिर भी मैं बॉस के बाद गई. फिर भी उसने बोला कि अगर तुम्हारा अभी भी माइंड चेंज हो गया, मैं तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, यू कैन स्टिल लीव, और तुम 2 साल बाद फिर से वापस आ जाओगी, मैं ही तुम्हें बुला लूँगा. सब उसने बोला. और कई और लोगों से भी, पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई टॉक टू, एंड कि कुछ ना कुछ तो मतलब मैं रहूँ या जाऊँ. बहुत ही हार्ड टफ टाइम था टू मेक अ डिसीजन. और मेरे को यहाँ काम पे सब कुछ अच्छे से, आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई वर्क, आई वॉज डूइंग थिंग्स व्हाट आई वांटेड टू, नॉट जस्ट वर्क रिलेटेड, और भी कई इवेंट्स एक्टिविटीज़ थी जो मैं इंजॉय करती थी, उसमें मेरे को आई वॉज पार्टिसिपेटिंग. सो इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी. तो मैंने सोचा कि, और फिर जब टाइम आया रात को 12 बजे मेरे को डिसीजन लेना था कि दैट वाज द लास्ट डे आई कैन टिक इट और नॉट टिक इट. तो बहुत सोचा, और मैं उस समय इतना ज़्यादा गुरुजी के साथ नहीं थी मैं कनेक्टेड. और मैंने एक कमरे में जाके अंदर जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी फर्स्ट टाइम लाइक आई टॉक टू हिम, गुरुजी बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप बताओ मैं यस करूं कि नो करूं. ऐसे कह के, जय गुरुजी कह के मैंने जाके यस कर दिया कि आई एम स्टेइंग. और आई स्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ सेम ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट एरियाज. दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2019 व्हेन आई गॉट माय रिपोर्ट, जो हमारे ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस आई एवर गॉट इन माय वर्क प्लेस. My manager told me that there is no negative feedback about you, Divya, because आपने को किसी का, मैंने सबसे लोगों से फीडबैक लिया. Some people I contacted them, और no one has given any negative feedback about you. So I said thank you to Guruji. Guruji आपने ही सब कराया, क्योंकि मेरे साथ तो कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि सब लोग बोल रहे कि, कईयों ने अपनी राइटिंग में लिखा कि वी हैव नथिंग नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन. तो दैट वाज द लाइक आई वाज सो हैप्पी. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कनेक्टेड टू गुरुजी, के धीरे धीरे बातें करने लगी. और अब तो ऐसे हो गया है कि हर बात में, गुरुजी तुसी आप पे देख लो की करना है, गुरुजी ये देख लो की हो रहा है, गुरुजी जैसे मैं अपसेट हो जाती हूँ अंकल के साथ, गुरुजी देखो अंकल मैंने अपसेट कर रहे हैं, की करा मैं. नाउ आई टॉक लाइक दैट, लाइक ही इज माई फादर. एनीथिंग आई डू, थिंक अबाउट माई किड्स, मैं अब तो मैंने साफ बोल दे, गुरुजी बच्चे तुहाडे हवाले, तुसी देख लेना जो भी किवें करना है, हुण नहीं मैं कुछ करना.
तो अब तो रोज़ यही क्योंकि सुने शब्द सुने, चिंता नहीं, चिंतन करना है, फ़िक्र नहीं, ज़िक्र करना है, भजन सिमरन करना है, अब तो ऐसे सुनते हैं। पर फिर भी येस, समटाइम्स यू डू गेट डिप्रेस्ड फॉर समथिंग, बट देन अगर आप गुरुजी के पास बैठ जाओ तो लगता है कि गुरुजी कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे, या आपको गुरुजी कुछ ना कुछ आपको कूल डाउन करेंगे। अब देखो कोविड आया, कितना इट वॉज वर्स्ट थिंग वी हैव सीन, आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज सीन व्हाट पीपल वेंट थ्रू, वी ऑल कभी सोचा नहीं था कि कभी हम अपने ही घर में लॉक हो जाएंगे, नेवर थॉट इन आवर ड्रीम्स। तो कोविड शुरू हुआ तब गुरुजी के साथ थे हम, सत्संग बहुत, गुरुजी ने लॉकडाउन से पहले इतने सत्संग कराए, इतने सत्संग होते थे एवरी डे, कभी किसी के घर में किसी के घर में। एक बात थी कि गुरुजी मेरे को हर सत्संग में जाने की आज्ञा नहीं देते थे, मैं कभी कभी किसी सत्संग में जाती थी बिकॉज ऑफ द फैमिली कमिटमेंट। क्योंकि एक बार मैं गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन फ्राइडे इवनिंग थी, मैंने बोला काम ख़त्म हो गया है, कोई नेक्स्ट डे का वर्किंग नहीं है, आई रियली वांट टू गो, साईं टेम्पल है यहाँ पे, वहाँ पे सत्संग होना था। और मेरे को उस दिन कॉफ और कोल्ड थोड़ा थोड़ा था, और मैं डॉक्टर के होके आ रही थी, एंड ऑन माई वे आई टोल्ड माई अंकल कि मैं घर जाके सत्संग, माई मदर रहेंगे एक्चुअली, कि हम सत्संग जा रहे हैं कि नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ मम्मी, मैं घर आके आपको बताती हूँ। तो माई अंकल आस्ट कि कहाँ जा रहे हो, हमने बोला सत्संग। कहते आर यू मैड, कि अभी तुम डॉक्टर से होके आ रही हो, यू हैव गॉट कॉफ एंड कोल्ड, यू वांट टू स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर पीपल। आई डिडंट टेक इट इन अ नाइसर वे, आई से नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो जाना है, मेरे को तो ज़रूर जाना है, आज फ्राइडे है और मेरे को आज काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, आई हैव टू गो। तो बोले मैं तो नहीं जाने दूंगा, ही वॉज वेरी एंग्री, ही टोल्ड मी कि आई विल नॉट अलाउ यू टू गो। मैंने बोला मैं तो जाऊंगी। घर में आए तो फिर मैंने आई टोल्ड माई मॉम कि नहीं, हम लोग नहीं जा, मैं नहीं जा सकती, बिकॉज किसी को मैं इन्फेक्शन दे दूँ या, और अंकल इज़ नॉट हैप्पी। So मगर I was so upset all night. I didn't sleep well. और आप मानोगे नहीं संगत जी, अगले दिन जब मैं सुबह उठती हूँ और मैसेज, कोई जो हम जिस ग्रुप्स के मेंबर्स वगैरह हैं उसमें एक मैसेज आता है गुरुजी का कि कार क्लेश करके सत्संग पे नहीं आना मेरे। And I was feeling so relaxed, so happy कि मैं तो घर में इतना लड़ाई झगड़ा करके सत्संग जाना चाह रही थी। और मैंने उसी समय, जैसे वो प्लेलिस्ट आती हैं शेयर करते हैं सब, उसको मैंने ऑन कर दिया और काम करते करते सुना। और उसमें ये भी मैसेज था कि कुछ भी नहीं, कुछ काम में बिजी हो, फैमिली को देखना है तो काम करते करते भी मंत्र जाप करो। मगर मैंने सत्संग लगाया, पूरा सत्संग सुना उस समय मैंने। और वो सत्संग के बाद उस दिन दोपहर में फिर से सत्संग था उसी मंदिर में। तो माय मदर गॉट रेडी एंड मेरे को मेरे अंकल ने पूछा कि मम्मी कहाँ जा रही हैं, तो मैंने बोला सत्संग में। तो मम्मी ने बोला, मेरे को पूछा अंकल के सामने कि तूने भी चलना है, तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अलाउ नहीं करेंगे। एंड इमेजिन माय अंकल सेड कि नहीं नहीं जाओ सत्संग में। और मैंने उस दिन कोई पूजा आरती कुछ नहीं किया था, सिर्फ तैयार खड़ी थी मैं, जैसे भी जो भी कपड़ों में थी मैं, मुझे मेरे तो आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज लाइक डांसिंग लाइक अ बटरफ्लाई के वाह, मेरे को तो परमिशन मिल गई, मैं तो जा भी नहीं रही थी, रेडी भी नहीं थी। और मुझे बोलते नहीं जाओ। और उस दिन घर में क्लीनर्स ने आना था, मैंने बोला क्लीनर्स ने आना है और पीछे से कैसे करेंगे, तो माय अंकल से नहीं नहीं मैं सब मैनेज करूँगा, तुम जाओ। तो गुरुजी ने कैसे, मतलब क्योंकि गुरुजी का कहना माना, अंकल का कहना माना, क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं कि आपस में एक दूसरे का कहना मानो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। मैं नहीं गई तो अगले दिन अपने आप ही अंकल ने, गुरुजी ने अंकल के थ्रू मुझे सत्संग में जाने की इजाज़त दी। और अब तो सभी मोस्टली संगत को पता है कि मैं ज़्यादा सत्संग नहीं जाती, उनको पता है कि मेरे सत्संग गुरुजी कैसे लास्ट मिनट पे बुलाते हैं, क्योंकि बिन पागा सत्संग ना मिले, गुरुजी की आज्ञा के बिना हम सत्संग नहीं जा सकते, चाहे हमने यस किया हो फिर भी नहीं जा सकते। और कई बार हमने नो किया था और गुरुजी जाने की आज्ञा दे देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, हाँ बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो कोविड चल रहा था और पता नहीं कैसे गुरुजी ने मन में बात डाली मई में, और मेरे को ऐसे आया कि
मैं 2-3 संगत को, एक संगत को फ़ोन किया कि क्यों ना हम मंत्र जाप करें सारे मिलके। हम ऐसे करते हैं, हम 7 पीपल, पता नहीं गुरुजी ने कैसे आइडिया दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। गुरुजी ने मुझे आइडिया दिया कि हम 7 संगत मिलके 7 आवर्स का 7th ऑफ द मंथ जाप करेंगे। सो दैट संगत सेड, ओह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये आपको कहाँ से आइडिया आया? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, पर ऐसे करें तो कहते ठीक है चलो बात करते हैं। जो हमें कुछ बहुत संगत जो बहुत ज़्यादा जानती थी, हमने उन सब 7 संगत आंटीज़ को फ़ोन किया। हमने वीडियो कॉल वो व्हाट्सएप पे पूरा मिल के किया और ऐसे बात की और सब ने बोला ओहो ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब घरों में थे, काम भी घर से कर रहे थे और कई लोग तो बिल्कुल ही, क्योंकि जिनके वर्क पे नहीं जा सकते थे, फ्री थे, सब ने यस किया। और हमने 7th मई को 7 आवर्स 7 आंटीज़ ने मिलके 1 आवर ईच आंटी ने जाप किया खुद बोल के। 1 आवर इज़ अ लॉन्ग टाइम टू डू अ जाप। और हमें गुरुजी ने शक्ति दी और हमने किया। उसके बाद हमने ऐसे जून में किया कि 7 जून को ऐसे 7 पीपल करेंगे। फिर किसी को पता चला, कोई संगत बोलती चलो हमें भी, पहले हमने शुरू किया फेसबुक के वो मैसेंजर से, तो मगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही थी, सबको दिख नहीं पाते थे, ऐसे किया। फिर हमने जूम का आइडिया दिया, मुझे किसी ने, उस समय मैं जूम नहीं यूज़ करती थी, जूम का आइडिया लिया, हमने जूम शुरू किया। जूम पे हमने सोचा करेंगे। 7 जून को हमने 7 आवर्स फिर से किया। और फिर 7 जुलाई आने वाला था, दिमाग में आइडिया फिर से गुरुजी ने पता नहीं क्या डाला, मुझे अगर अच्छे से याद है, आई एम नॉट 100% श्योर, पर मुझे लगता है कि हमने 7 डेज, हमने सोचा गुरुजी के बर्थडे से 7 डेज पहले हम जाप करेंगे एवरी डे 1 आवर। और हमने 1 आवर का जाप एवरी डे 7 डेज किया। और 7 जुलाई को हमने बोला कि हम 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सब जूम पे हो रहा था, अच्छे से दरबार सजाया। मैं पहले दरबार कुछ नहीं सजाती थी, कुछ नहीं रखा हुआ था, गुरुजी का एक ही स्वरूप और चरण थे, उसको बस रख देती थी। मगर फिर गुरुजी ने अपने अपनी दरबार सजाने की आज्ञा दी। और उस समय कोई आता नहीं था, कोई जाता नहीं था, लाउंज रूम में दरबार सजा लिया, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। जूम पे ढोल बजवाया, क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव हैं वो ढोल बजाती हैं, ढोल बजवाया। संगत को भी सारों को जूम पे इकट्ठा किया, सत्संग शेयर किए, खूब मस्ती की, चाहे मतलब जूम पे, मगर अच्छे से एंजॉय किया। तो हमने कहा चलो 7 हो गया, अब 7 अगस्त को फिर से करेंगे। 8 को संगत तो आंटीज़ का फ़ोन आता है, 2 आंटीज़, कि नहीं नहीं दिव्या इसको कंटिन्यू करो। तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए तो कंटिन्यू करना मुश्किल है, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, सुबह मुश्किल हो जाता है। फिर अगले दिन आंटी, नहीं 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 हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको दोबारा से ऐसे करो, स्टार्ट करो। संगत जी अपने आप गुरुजी ने 9 जुलाई से, 9 जुलाई आई थिंक, 9 और 10 जुलाई से गुरुजी ने मंत्र जाप शुरू करा दिया। उस दिन से लेके आज तक हम एवरी डे मंत्र जाप करते हैं, जूम पे ही कर रहे हैं। और ये जूम का लिंक भी इतना ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, पता नहीं कितने लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने पेड जूम लिंक लिया फिर, ताकि हमें कोई चिंता नहीं रहे कि हम कभी लेट हो गए हैं, क्योंकि जूम इज़ फ्री इज़ ओनली फॉर 55 मिनट्स और समथिंग। उसको आज तक चला रहे हैं हम। और संगत ऐसे थर्स्टी होती है कि हाँ हमको मंत्र जाप देना, हमारी बुकिंग लो। अब हम एवरी मंथ, मतलब एवरी डे चल रहा है, हाफ एन आवर का होता है मंत्र जाप। एक संगत को अलॉट करते हैं वो हाफ एन आवर, और वो संगत हाफ एन आवर पूरा करती हैं जाप। और उसके बाद हम आरती करते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा शुक्राना है 3 मिनट्स का, वो भी हमें पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने पहुँचा दिया हमारे को, वो करते हैं। और सब जय गुरुजी बोलते हैं। और जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय तो इतना अच्छा लगता था, क्योंकि हम मिल नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, तो जूम में सबके साथ सत्संग भी शेयर कर लेते थे। कोई अपनी स्टोरी बता देता, आज मेरे साथ ऐसे हुआ, कल मेरे साथ ऐसे हुआ। और संगत जी हमने 7 आंटीज़ के साथ ये ग्रुप शुरू किया था, इसका नाम भी गुरु जी मंत्र जाप है। और आज की डेट में 100 के करीब संगत है उस ग्रुप में। नॉट ऑल 100 पीपल कम टू जूम और पार्टिसिपेटेड, बट उसमें से सभी लोग, जैसे 31 संगत और ईच मंथ पार्टिसिपेट टू डू द मंत्र जाप।
और उसके बाद गुरुजी ने तो इतनी मेहर की कि हमने लास्ट ईयर जब ये शुरू किया तो जब कोई स्पेशल, वो कहते थे बड़े सालों के बाद ये महीना आया है, मुझे याद नहीं है, वो सितंबर में आया था। हमें किसी ने बोला कि चलो शिव पुराण पढ़ें। गुरुजी ने, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा शिव पुराण कभी मैं ज़िंदगी में भी पढ़ूंगी, शिव पुराण पढ़ाया। हमने सारी संगत में मिलके रोज़ एक पेजेस अलॉट कर देते थे हम, वो संगत वो पेजेस इतने पढ़ेगी, दूसरी संगत इतने पेजेस पढ़ेगी। शिव पुराण पढ़ा और गुरुजी की मेहर, इस साल भी सावन के महीने में फिर से शिव पुराण पढ़ा। तो आई डोंट नो गुरुजी कैसे अपनी लीला कर रहे हैं कि मे बी अब उन्होंने थर्ड टाइम भी पढ़ाना, हमें मालूम नहीं है, वो गुरुजी जाने। और दुर्गा स्तुति का पाठ हमने पढ़ा नवरात्रों में, क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ती थी, मगर जब मैंने संगत को बताया कि अब नवरात्र है, मेरे को पाठ पढ़ना है, तो सब बोलते हैं हम क्यों नहीं पढ़ सकते आपके साथ। दुर्गा स्तुति का पाठ लास्ट ईयर भी किया, ट्वाइस नवरात्रों में, इस बार भी किया सब संगत ने मिलके। और अभी रिसेंटली हमने गुरुजी की दिव्या आभा बुक पढ़ी, सब ने मिलके। रोज़ सुबह हम 15 मिनट्स एक संगत को दे देते थे। तो मुझे नहीं मालूम है गुरुजी ने कैसे ये सब कराया है, मेरी तो औकात ही नहीं है बिल्कुल भी ये सब करने की। करण करावन वाले साढ़े गुरुजी महाराज, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, और संगत का थैंक यू, क्योंकि बिना संगत के सपोर्ट के ये गुरु परिवार कुछ नहीं कर सकता था। तो उन सब का सपोर्ट इतनी मिलती है। और कैन यू बिलीव इट संगत जी, गुरु जी ने हमारे से 24 आवर्स कंटिन्यूसली मंत्र जाप करवाया है। हमने फर्स्ट टाइम किया था लास्ट ईयर 7 सितंबर को, 24 आवर्स जाप, जिसमें सारी संगत ने पार्टिसिपेट किया। हाफ एन आवर सबको देते थे, पूरी रात जागना, सेवादार की ड्यूटी लगाते थे होस्ट बनाने की। मैं तो बहुत लेज़ी और इतनी ज़्यादा रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और गुरुजी ने अपने आप संगत को आगे किया। वो संगत अभी तक भी हम, और अब हम हमारे लिए आम बात हो गई है 24 आवर्स मंत्र जाप। अभी हमने जब इंडिया में इतना कुछ हो रहा था सेकेंड वेव में, हमने उस समय 24 आवर्स मंत्र जाप किया, गुरुजी ने करवाया सबकी अच्छी हेल्थ के लिए। और कभी हम 12 आवर्स, जैसे भी गुरुजी हमें टाइम देते हैं, जैसे होता है 24 आवर्स करते हैं, कभी 12 आवर्स करते हैं, कभी 7 आवर्स करते हैं। और अब गुरुजी की कृपा से न्यू ईयर वाले दिन सोचा कि क्या किया जाए। कुछ सुबह हमने बोला पढ़ेंगे कुछ, तो वो एक ही या 2 लोग ही पढ़ सकेंगे। तो फिर गुरुजी ने आइडिया दिमाग में डाला कि मंत्र जाप करेंगे, क्यों ना हम 2022 स्टार्ट विद द मंत्र जाप। सो जस्ट सेंड द मैसेज येस्टरडे टू ऑल द संगत कि सबको 10 मिनट्स का जाप दे रहे हैं जिसने भी करना है। और हो मेरा अभी तक मैंने तो 1 आवर सोचा था कि 1 आवर तक ही करेंगे, पर अब संगत की बुकिंग के हिसाब से अब हमें लग रहा है 2 आवर्स करेंगे, 9 to 11 होपफुली, जो भी गुरुजी आज्ञा देंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ प्लानिंग करते हैं, गुरुजी आज्ञा देते हैं कौन किस समय क्या जाप करेगा, क्या पढ़ेगा। आप मानेंगे नहीं, हम बुक करते हैं लोग, गुरुजी संगत बुक करते हैं मंत्र जाप। रात को रिमाइंडर भेजती हूँ मैं कि आपका सुबह मंत्र जाप है, एंड समटाइम दैट संगत डज नॉट टर्न अप बिकॉज उसको आज्ञा नहीं है गुरुजी की। और अब संगत इतनी देर बाद जाके समझ रही है कि हमारे हाथ में नहीं है। कई बार संगत नाराज़ हो जाती है, मेरे को लगता है कि आपने हमें बुक नहीं किया, आपने हमें ये नहीं दिया। बट गुरुजी की, मुझे गुरुजी की जैसे हुक्म है कि जितना ज़्यादा हो सके सभी संगत को टाइम मिलना चाहिए। किसी को 15 मिनट्स का चाहिए, 10 मिनट्स, कई बार 2 संगत एक ही दिन बुक कर देती है। कोई कहते हैं हमारा बर्थडे है, कोई कहता है हमारे मम्मी का बर्थडे है, तो हम दोनों संगत को 15 मिनट्स करके मंत्र जाप देते हैं। और सब संगत कहती है कितना अच्छा लगता है कि हम अपना बर्थडे या बच्चे का बर्थडे, एनिवर्सरी, शुरुआत ही हम गुरुजी के मंत्र जाप से करते हैं। तो और अब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे रोज़ सत्संग हो रहा है, क्योंकि मैं सत्संग भी ज़्यादा नहीं करती हूँ घर में, पर अब मुझे लगता है जैसे गुरुजी रोज़ सत्संग कराते हैं। कई बार 1 आवर हो जाता है पाठ जाप करते। कभी हमने 30 डेज, एक बार हमने जपजी साहब पढ़ा 30 डेज, 30 संगत ने। तो गुरुजी क्या क्या की प्लानिंग है मुझे कोई नॉलेज नहीं है, पर सब उनकी कृपा से हो रहा है, उनकी मेहर है।
गुरुजी ने एक दिन स्वरूप में, मेरी मम्मी को बहुत होता था, गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ नहीं हुई, मैनू कदी फ्रेगरेंस नहीं आई। और एक दिन गुरुजी ने स्वरूप पे, गुरुजी के 2-3 ड्रॉप्स थे अमृत वर्षा, जैसे कि हनी फोटो में स्वरूप में लगा हुआ था। सो माय मदर वाज सो हैप्पी टू सी कि गुरुजी ने कैसे मेरी बात सुन ली। तो ये तो आप सबको ही पता है कि हथ जोड़ कर अरदास गुरुजी सुनते ने, हथ जोड़ कर अरदास गुरुजी सुनते ने। और हम मंत्र जाप करते हैं, कभी हमें पता चलता है कोई सत्संगत बीमार है, किसी संगत को कोई बहुत ज़्यादा वो सिक हैं, इलनेस है, तो हम सब संगत से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का जाप हम उस संगत के लिए करेंगे। तो गुरुजी से अरदास करते हैं कि वो संगत जल्द से जल्द ठीक होए, जो भी उनको। और मेरी भी मतलब मेरी तो क्या औकात है, पर गुरुजी से यही विनती रहती है कि सबको अच्छी हेल्थ दें, सबको सर्बत दा भला करन गुरुजी, सबका कल्याण करें गुरुजी। और अब मेरे घर में मेरी फैमिली, मेरे बच्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं, इन बातों में बिलीव करते, बट स्टिल आई हैव नोटिस्ड माई चिल्ड्रन से जय गुरुजी कभी कभी, या गुरुजी का नाम ले लेते हैं। मेरे को कभी गुस्सा आता है तो मुझे गुस्से में के ऐसे चुप कराया जाता है, जय गुरुजी मम्मी। और अगर मैं नहीं जवाब दूंगी तो मुझे बोला जाता है आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो गुरुजी को। तो दिस इज़ व्हाट गुरुजी इज़, ही इज़ अमेजिंग हाउ ही इज़ helping us to walk on a good, to choose the good path, even though we still get upset, we still get angry. और मगर लास्ट ईयर गुरुजी ने तो मेरे को इतनी हिम्मत शक्ति दी कि मैंने गुस्सा, चिंता, केसेस देखने सब बंद कर दिया था। पर अब लॉकडाउन खुला, माया में फंस गए हैं, फिर से वही बातें शुरू हो जाती हैं। एंड आई होप गुरुजी हेल्प करेंगे। गुरुजी ने मेरी हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट की है। तो और मगर मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मंत्र जाप इज़ वेरी पावरफुल, मंत्र जाप इज़ वेरी इफेक्टिव। और कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं डिप्रेस हूँ या नेगेटिव थॉट्स आएँ तो ट्राई टू डू गुरुजी मंत्र जाप, गुरुजी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी ऐसे अंग संग रहे हमारे, ये हमारे गुरुजी से प्रार्थना है। और गुरुजी ने एक चीज़ और सिखाई मुझे कुछ दिन पहले, 1 महीने से पहले की बात है, कि मुझे गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में कब एंटर की थी, किस दिन आई। मुझे कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा था कि मैं 7 जुलाई को एंटर की थी मेलबर्न में। मगर मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैंने अपना पासपोर्ट चेक करना है। एंड आई एक्चुअली डिडंट टेल एनीवन, जस्ट वन संगत, कि मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। एंड शी सेड कि दैट माइट बी राइट। तो मैंने जाके सारे पासपोर्ट देखे, इतने सालों से आई एम बीन लिविंग हियर फॉर 31 ईयर्स। पासपोर्ट सारे निकाले मैंने और सारा चेक किए, और मुझे मिले ना। जब मैं फर्स्ट पासपोर्ट की जिस पे मैंने एंट्री की थी मेलबर्न में, देखा, सब पूरे ढूंढे और देखा कि गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी blessed me to come to Melbourne on 7th of July 1990। तो गुरुजी सबसे सुनती थी मैं कि गुरुजी तो पता नहीं कब से हमें ब्लेस कर रहे हैं, और मैं सोचती थी ये कैसे हो सकता है। और देखो, उस समय मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। और गुरुजी ने 7th जुलाई को अपने बर्थडे वाले दिन, विच आई फील इट्स अ वेरी लकी नंबर, इस कंट्री में मुझे एंटर किया गुरुजी ने। तो गुरुजी का तो जितना शुक्राना करे उतना कम है। और हमें तो करना भी नहीं आता, क्योंकि हम इतने मन में मैल है, पाप भी करते हैं, इतना सब कुछ है। तो पर आई एम श्योर कि गुरुजी विल हेल्प अस टू clean our heart, and that we can only do it by doing, listening to shabads and reciting his mantra jap.
whenever, wherever you can. I don't do Amrit Vela or anything. The only thing is Guruji has, the only thing I've learned is discipline, कि रोज इतने बजे उठना ही है क्योंकि हमारे टाइमिंग्स हैं 7:30 to 8. तो यूजुअली आई यूज टू गेट अप कभी 9 कभी 8 o'clock डिपेंडिंग ऑन कि मेरा काम कितने बजे है. पर अब गुरुजी ने ऐसा रूटीन सेट कर दिया है, वीकडेज में हमने 7:30 स्टार्ट करना है, वीकेंड्स पे 9 o'clock. तो गुरुजी की बहुत मेहर है. और कुछ भी गुरुजी मेरे से भूल चुक हो गई हो, कुछ गलत मैंने बोल दिया, उसके लिए मुझे माफ़ करना. आपका बहुत बहुत शुक्राना. और नेहा आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने रिक्वेस्ट किया. ये भी एक अमेजिंग सत्संग है, इंडिया में है वो, मैं उनको जानती नहीं हूँ. वो कहते मैं ग्रुप में थी और मुझे गुरुजी ने जैसे खिलवाया कि इन सब संगत को कहो शेयर करने के लिए सत्संग में. मेरे को उनका मैसेज आया और मैंने बोला कौन है, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं. कहते आपको गुरुजी ने सत्संग शेयर करने के लिए कहा है. और मैं बड़ी परेशान हो गई कि कौन है. मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो उनका मैसेज आया और उन्होंने बताया कैसे उनके भी थॉट डाला है गुरुजी ने. और मैं उनको जानती नहीं, कुछ नहीं, और गुरुजी ने कैसे संगत उनसे मुझे चुना और ब्लेस किया. थैंक यू सो सो मच गुरुजी. शुक्राना गुरुजी, थोड़ा लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना. बस गुरुजी हिम्मत देना, शक्ति देना और हमें सही रास्ते पे चलाना और अपने साथ जोड़े रखना. तो मैं 2 लाइन्स कहूँगी गुरुजी के, जबकि गुरुजी प्यार तो बहुत देते हैं. और गुरुजी के लिए यही कहूँगी, गुरुजी तुहाडा प्यार मिल जाए ते दुनिया तो होर की लेना. जे बख्शन हार मिल जाए, जे बख्शन हार मिल जाए, मैं दुनिया तो होर की लेना. गुरुजी तुहाडा प्यार मिल जाए, मैं दुनिया तो होर की लेना. जे सच्ची सरकार मिल जाए ते दुनिया तो होर की लेना. गुरुजी तुहाडा प्यार मिल जाए, मैं दुनिया तो होर की लेना. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी, शुक्राना नेहा आंटी एंड शुक्राना सारी संगत का. और जो भी कुछ भूल चुकोगे उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. और अपनी कृपा अपनी मेहर बनाए रखना.